भारत की वीवीआईपी सीट में से एक अमेठी लोकसभा, जिस पर हमेशा से गांधी परिवार का कब्जा रहा, दबदबा रहा, प्रभाव रहा। लेकिन 2019 के चुनाव परिणाम ने कुछ अलग ही यहां से परिणाम दिया। वो था स्मृति ईरानी का जीतना और राहुल गांधी का हार जाना। ये और बात है कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे, तो वो सांसद रहे क्योंकि वायनाड से उन्होंने चुनाव लड़ा था। इस बार अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। चर्चा तो इस बात को लेकर भी थी कि शायद राहुल गांधी अमेठी से फिर से चुनाव लड़े, लेकिन अब जो बयान एक के बाद एक रॉबर्ट वाड्रा के आने शुरू हो चुके हैं, जो प्रियंका गांधी के पति हैं, कांग्रेस के चेहरा तो नहीं आप कह सकते हैं, लेकिन अब मौजूदा वक्त में जिस तरीके से उन्होंने संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि मैं अमेठी जाता रहा हूं, मैं वहां का कामकाज देखता रहा हूं, मैं वहां चुनाव प्रचार संभालता रहा हूं, उसके बाद से कहीं ना कहीं तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया है कि रॉबर्ट वाड्रा ही वो चेहरा होंगे जिस पे कांग्रेस पार्टी भरोसा करने जा रही है अमेठी सीट को लेकर। क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपने परिवार के अलावा, यानी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मतलब गांधी परिवार के अलावा किसी और पे भरोसा किया नहीं है। और इस सीट को लेकर आखिर तक अभी तक अगर सस्पेंस बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि मंथन चल रहा है कि कौन वो चेहरा हो सकता है। प्रियंका गांधी के नाम की हालांकि इस बीच चर्चा हुई नहीं है। वो प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में जाती है तो कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन अमेठी में जाके नहीं कहती कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अब रॉबर्ट वाड्रा बार बार संकेत दे रहे हैं। उन्होंने कई निजी चैनल्स को इंटरव्यू के दौरान ये कह दिया कि मैं अगर मुझे पार्टी मौका देती है, मुझ पर भरोसा करती है, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे देश भर के लोगों का कॉल आ रहा है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा इशारों में ये संकेत दे रहे हैं कि वो राजनीति में ही नहीं आ रहे, बल्कि गांधी परिवार की जो पारंपरिक सीट है वहां से वो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। हालांकि स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से 2019 से लेकर अभी तक वहां पे माहौल बनाया है, चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, चेहरा चाहे जो हो। लेकिन अब मैं आती हूं उस एंगल पे कि कहां कांग्रेस पार्टी रॉबर्ट वाड्रा को आगे करके राजनीति में फंस सकती है, पेच कहां फंसने जा रहा है। दरअसल भ्रष्टाचार और परिवारवाद, ये 2 ऐसे आरोप हैं जो 2014 के माहौल में सीधे सीधे सत्ता से दूर हो गई कांग्रेस पार्टी इन 2 आरोपों की वजह से। और आज की तारीख में भी देश के प्रधानमंत्री परिवारवाद के मुद्दे को बहुत आगे लेकर चलते हैं। परिवारवादी पार्टियों को लेकर वो बहुत सारे सवाल उठाते हैं। वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, बल्कि देश की जितनी पार्टियां और जिन्होंने भी परिवारवाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है, उन पर वो कटाक्ष करते हैं। इस चुनावी माहौल में भी ये मुद्दा इतना गरमाया कि सीधे लोगों ने सवाल कहा कि अब मोदी का परिवार कोई नहीं है, तो जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सबने मोदी का परिवार अपने एक्स हैंडल पे, अपने बायो में मेंशन कर दिया। अब क्या भ्रष्टाचार के मामले में रॉबर्ट वाड्रा, जो कि 2 प्रदेशों में वो घिरे हुए हैं, राजस्थान हो या हरियाणा हो, वहां की लैंड डीलिंग को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। इन 2 आरोपों को झेलते हुए कांग्रेस पार्टी क्या रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़वा सकती है? अगर ऐसा होता है तो बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक सीट को लेकर नई मुसीबत मोल ले लेगी। अभी न्याय पत्र को लेकर, यानी मैनिफेस्टो को लेकर सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। अब अमेठी को लेकर क्या वाकई रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस पार्टी का उतारना सही कदम होगा? ये आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।